ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, बाबा कहते हैं मानव जीवन के लाभों में सबसे बड़ा लाभ यह है कि उसे परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ है। वह इस मानव योनि में ही आकर यह जान सका है कि इस निखिल ब्रह्मांड को धारण तथा संचालन करने वाली एक सत्ता है जिसे परमात्मा का नाम दिया गया है और हमारा उससे निकट का संबंध है। यही क्यों कहना चाहिए कि हम उसके ही रूप हैं, उसी की शक्तियां और उसी की विशेषताएं मानवता के रूप में हम में काम कर रही हैं। मित्रों, मानव के अतिरिक्त संसार में और भी असंख्य जीव तथा प्राणी हैं, पर उनमें से किसी को भी परमात्मा का ज्ञान नहीं है। परमात्मा का ज्ञान तो दूर वे अपनी आसपास की प्रकृति के संबंध में भी जानकार नहीं होते। विवेक जिसके आधार पर परमात्मा को जाना गया है और आगे भी जाना जाएगा, यह सौभाग्य एकमात्र मनुष्य को ही प्राप्त हो सका है, क्योंकि यह प्राणियों की सर्वोच्च कोटि है। 84 लाख नगण्य योनियों में भटकने और ठोकर खाने के बाद हम मनुष्य को यह सर्वोच्च कोटि प्राप्त हुई है। इस सर्वोच्च कोटि मिलने का भी एक रहस्य है। वह यह है, यह जीवन एक ऐसा अवसर है जिसका सदुपयोग करके मनुष्य अपने परमात्मा को पा सकता है, उसमें तद्रूप हो सकता है और तब उसके बाद यह जीवन मरण की यात्रा समाप्त हो जाएगी। यदि हम मनुष्य इसी जन्म में अपनी साधना और सत्कर्मों द्वारा उस परमात्मा को पाने का प्रयत्न प्रारंभ नहीं कर देते तो निश्चय ही हमको न जाने कौन सी योनि में 84 लाख की यात्रा पूरी करने के लिए जाना होगा और न जाने उसे पूरा करने में कितने युगों तक अधमता की यातनाएं सहनी पड़े। हाँ, यदि हम अपने इस जीवन में परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय शुरू कर दें, तो यदि इस जीवन में उसको ना भी पा सके तो भी यह क्रम आगे चलता रहेगा और अपना प्रयत्न आगे बढ़ाने के लिए हमें पुनः मनुष्य योनि प्राप्त होगी। इस प्रकार एक नहीं अनेक जन्मों के प्रयत्न से हम एक दिन परमपिता परमात्मा को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। किंतु यदि प्रारंभ न किया गया तो लक्ष्य की प्राप्ति सर्वथा असंभव बनी रहेगी। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि परमात्मा एक देशीय न होकर सर्वव्यापक है। कोई भी स्थान उससे रिक्त नहीं है। वह हर समय हर स्थान पर विद्यमान रहता है। इसी प्रकार वह संसार की प्रत्येक वस्तु और क्रिया में वर्तमान है और सर्वदा रहेगा। संसार की गोचर अगोचर कोई वस्तु, सूक्ष्म अथवा स्थूल, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसमें परमात्मा का निवास ना हो। इसी प्रकार मनुष्य की अथवा प्रकृति की कोई भी गोचर अथवा अगोचर क्रिया ऐसी नहीं है जिसमें उस सर्वव्यापक और उस प्रेरक परमात्मा की साक्षी न होती हो। वही सब कहीं, सब बातों में, सब समय मौजूद रहता है। जिस प्रकार उपासना क्रियाओं में परमात्मा का भाव और तदनुरूप पवित्रता रखी जाती है, यदि उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन की प्रत्येक अन्य क्रिया में भी यही भाव एवं पवित्रता रखे और जिस प्रकार अपनी पूजन सामग्री परमात्मा को समर्पित करता है, उसी प्रकार अपने सर्वस्व में भी समर्पण का भाव रखे, तो उसकी अणु अणु क्रिया ही उपासना के रूप में बदल जाएगी और वह हर समय परमात्मा का सामीप्य अनुभव करता रहेगा। मित्रों, बाबा कहते हैं हमारा प्रत्येक भाव, विचार, क्रिया और वस्तु उपासना का स्वरूप बन जाए। इस उच्च स्थिति को पाने तक हमारा पावन कर्तव्य है कि हम प्रतिदिन सच्चे और गहरे मन से परमात्मा की थोड़ी थोड़ी उपासना तो करते ही चलें। यह थोड़ी थोड़ी उपासना भी जब हमारे जीवन में अनिवार्य आवश्यकता बनकर हमें अपने अभाव में सताने लगेगी, तब इसी उपासना में एक आनंद, एक विहिलता और एक कातरता का समावेश होने लगेगा। इस भाव सघन संक्षिप्त उपासना का प्रभाव तब हमारे दिन के एक लंबे समय तक बना रहेगा और हम उतनी देर तक परमात्मा का सामीप्य करते रहेंगे। इसी प्रकार यह संक्षिप्त उपासना जो परिपक्व
तथा आत्मसात होती जाएगी, त्यों त्यों उसका प्रभाव विलंबित एवं स्थायी होता जाएगा। और यदि उपासना में अपने हृदय की गहराई और ईमानदारी अधिकाधिक बढ़ाई जाती रहे, तो जरा भी असंभाव्य नहीं कि इसी संक्षिप्त उपासना द्वारा हम जल्दी ही उस कक्षा में जा पहुंचें, जहां पहुंचकर स्वयं अपने के साथ सारा संसार परमात्मा में और परमात्मा संसार में गोचर होने लगता है और अपनी क्रिया प्रतिक्रिया, भाव विचार और श्वास श्वास तक परमात्म रूप अनुभव होने लगता है। बाबा कहते हैं, किसी भी भक्ति, किसी भी कार्य, किसी भी तरह का कोई भी काम यदि आप अपने जीवन में करें तो पूरी तरह उसमें तल्लीन होकर करें, तभी उसका प्रतिफल मिल सकता है। तो मित्रों, आज के श्री साईं बाबा अमर संदेश में बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।